आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज है वो ये है कि आपके पास, मेरे ऑडियंस के पास एक पावरफुल एनर्जी है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। ओके, तो हम परमात्मा से जानेंगे वो कौन सी एनर्जी है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स को मेरी इस वीडियो से कनेक्ट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपसे मैच करे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले हो सकता है आपको एंजल नंबर 111 दिख रहा हो। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, गाइड कीजिए मेरे ऑडियंस को। द सन का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, टेन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। वन सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, देखिए बहुत सारे कार्ड आए हैं, तो वन सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, जिस उसमें आए कार्ड मैं उसी में लगा दे रही हूँ। ओके, आज कार्ड बहुत ज़्यादा हैं। ओके, और हो सकता है परमात्मा आपको कुछ बताना चाह रहे हैं इस रीडिंग के जरिए कि वो कौन सी एक एनर्जी आपके अंदर है, पावरफुल एनर्जी, जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। ओके, बॉटम में कार्ड आया किंग ऑफ कप का। ओके, किंग ऑफ कप, द डेविल कार्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर कार्ड। ओके, देखिए आपके अंदर कौन सी एक ऐसी पावरफुल ऊर्जा है जिसको आप इग्नोर कर, परमात्मा कह रहा हूँ। देखिए पहले मैं आपकी थोड़ी सी पास्ट की बात कर लेती हूँ। आपके पास्ट की वजह से, मत कंट्रोल कीजिएगा, आपके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आपने ना, आपके अंदर एक नहीं, मैं यहाँ एक एनर्जी नहीं देखूँगा, बहुत सारी एनर्जी आपके अंदर है, बहुत सारी पावरफुल एनर्जी आपके अंदर है। बट आप या तो इग्नोर कर रहे हैं, या तो आपने जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है आप उससे रिलेटेड चीज़ें अभी भी अपने अंदर दबाए बैठे हैं। यानी कि हो सकता है कि आपने चीज़ों को, आपने बातों को लेट गो नहीं किया है। ओके, परमात्मा क्या कह रहे हैं पहले आप ये सुनिए। जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ, देखिए मैं आपको ये बता दूं, पास्ट में जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आया द टावर के रूप में, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया पास्ट में, उसमें आपने बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा पेन सहा है, अपने आप को मतलब खड़े रखा है। जहाँ भी आप स्टैंड करते थे वहाँ आपने अपनी पोजीशन को बनाए रखा है। ओके, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा पेन। ओके,
अब ये परमात्मा पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आया क्यों आपकी लाइफ़ में, ओके? ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी लाइफ़ में इसलिए आया है कि आपको द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, ओके? ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी लाइफ़ में आया, वो इसलिए आया था कि आप द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आएँ, ओके? क्यों क्यों ऐसा परमात्मा कर रहे थे आपके लिए? क्यों कर रहे थे आपके लिए? क्योंकि और आप इसमें जो भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन, जो भी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ़ में आया पास्ट में, और मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि एक और एक और टावर मूवमेंट आपकी लाइफ़ में आने वाला है, ओके? हम परमात्मा से क्लैरिफ़ाई करेंगे अभी, और जो मैं देख रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ। तो इसलिए आया है क्योंकि द डेविल के कार्ड के साथ-साथ किंग ऑफ कप का भी कार्ड आया है। पहली बात तो आपको पावरफुल एनर्जी मिली है। कौन-सी एनर्जी मिली है प्रेज़ेंट में आपको? द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस की एनर्जी में आप, ओके? बहुत सारी पावरफुल एनर्जी में हैं आप, ओके? सबसे ज़्यादा पावरफुल तो द हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन है। आप एक तरह से कह सकते हैं ना, बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं आप। और परमात्मा ने ये किया क्यों? क्योंकि इसलिए किया है क्योंकि आप पास्ट में डिफ़रेंस नहीं समझ पा रहे थे। डिफ़रेंस किसमें नहीं समझ पा रहे थे? आप लोगों को जज नहीं कर पा रहे थे। यानी कि आपके सामने कोई डेविल इंसान भी खड़ा हो जाए, तो आप उसे वही प्यार ममता लुटाते थे जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है। अब जब आप टॉक्सिक लोगों को अपना प्यार देंगे और बार-बार चोट खाएँगे, दर्द महसूस करेंगे, तो परमात्मा क्या करेंगे? परमात्मा अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या करेंगे? तो उनको सच्चाई दिखाई जाएगी टावर के रूप में। जब सच्चाई दिखाई जाएगी, जब आप कन्वर्ट हो जाएँगे किंग ऑफ कप से किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, जब आप कन्वर्ट हो जाएँगे किंग ऑफ कप की एनर्जी से किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, तो क्या होगा? तो क्या होगा? वो तो ये होगा कि आप जहाँ जहाँ पहले पास्ट में आप सबके लिए प्यार, ममता ममता वाला प्यार रखते थे, चाहे वो कोई टॉक्सिक इंसान हो, चाहे वो कोई अच्छा इंसान हो, मगर किंग ऑफ कप की एनर्जी से बाहर निकलने के बाद, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आने के बाद, आप जो अच्छा इंसान भी होगा ना आपके सामने, आप उसे भी नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी कहने का मतलब है आप उसके लिए भी अपने आप को किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में ले आएँगे, मतलब आप उससे भी बहुत ही रूड बर्ताव करेंगे। एक तरह से कह सकती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा रूड बर्ताव करना, ओके? अच्छे इंसान के साथ भी आप रूड रूड बर्ताव कर देंगे, आने वाले समय में। इसलिए परमात्मा ने, पहली बात तो परमात्मा ने आपकी लाइफ़ में ये इसलिए किया था, पहली बात तो आपको एक पावरफुल एनर्जी में टैप इन कराना था, द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस। सेकेंडली जो भी आपकी लाइफ़ में पास्ट में हुआ, जो भी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ़ में आया, वो लोगों की, टॉक्सिक लोगों की सच्चाई को दिखाने के लिए आया था, ओके? और कुछ टॉक्सिक लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में अभी भी हैं, उनको परमात्मा आपकी लाइफ से निकालना चाहते थे। कैसे निकालेंगे? जब आप देखिए, आप बुरे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते रहेंगे, तो ना तो वो आपकी लाइफ से जाएँगे और ना ही वो आपकी अहमियत को समझेंगे, ओके? कि आप कौन-सी एनर्जी में हैं। आपको बच्चा समझने की भूल ना की जाए, ओके? आपके अंदर वो पावरफुल एनर्जी है जो सामने ऐसे लोगों को, जो डेविल जैसे लोग हैं, उनको भी धराशायी कर सकें, ओके? आपको हल्के में लेने की ना सोचें ऐसे लोग। इसलिए परमात्मा ने आपकी लाइफ में ये सब किया। अब आप हैं मैजिशियन की एनर्जी में, आप हैं द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, आप हैं एक पॉजिटिव सोर्स की एनर्जी में, मगर फ़ील कैसा कर रहे हैं आप अभी? फीलिंग कैसी है? कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। फीलिंग ऐसी है कि अब बस परमात्मा का बुलावा आ जाए, या तो मैं
बोलना नहीं चाह रही हूँ मैं वो वर्ड, या तो मैं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरा जब समय आ जाएगा तो मुझे यहाँ से जाना है, ओके? यानी कि इतनी पावरफुल एनर्जी में होने के बाद अगर आप परमात्मा से ये कहेंगे मुझे तो, चाहे भले आप मुँह से नहीं बोल रहे हैं, मगर आपकी आत्मा, यहाँ पे आत्मा की बात होती है, ओके? यानी कि आपकी आत्मा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आने नहीं देना चाहते हैं। आप अपनी ब्लेसिंग को अपनी तरफ आने नहीं देना चाहते हैं। आप किसी को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। यहाँ पे इग्नोर करने का मतलब क्या है? मैं आपको ये बता दूँ पहले। इग्नोर करने का क्या मतलब होता है? कि परमात्मा हमें देना चाहते हैं, हम लेना नहीं चाहते, बात वो नहीं है। बात ये है कि जब आप किसी चीज़ को लेना ही नहीं चाहेंगे, मान लीजिए मुझे टॉफ़ी चाहिए थी, मुझे उस पर्सन ने उस समय नहीं दी जब मुझे चाहिए थी। अब मैं थोड़े समय बाद आगे बढ़ गई अपने रास्ते में। अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे टॉफ़ी चाहिए ही नहीं, मुझे टॉफ़ी चाहिए नहीं, मगर अब मेरे भाग्य में टॉफ़ी लिखी है लेना, तो क्या मुझे कोई अच्छा क्या फ़ील होगा? मुझे क्या फ़ील होगा? मुझे खुशी फ़ील होगी? मुझे हैप्पीनेस फ़ील होगी? कुछ फ़ील होगा? देखिए, जब हमें हैप्पीनेस कब फ़ील होती है? जब हमें खुशी कब मिलती है? जब वो चीज़ जब हमें चाहिए होती है तभी हमें मिले, तभी हमें उसमें खुशी फ़ील होती है ना? एक आम इंसान के तौर पे मैं बात कर रही हूँ, ओके? हमें होती है ना, खुशी होती है बहुत, कि हाँ, कि मुझे उस समय मिला जब मुझे बहुत ज़रूरत थी, जब मुझे चाहिए था, जब मेरी नीड थी, जब मेरी डिज़ायर थी, ओके? ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की तरह बात करेंगे, ओके? मगर अब जब आपने अपने आप को द मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन किया है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में टैप इन किया है, द सन, जब आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल एनर्जी है, तब आप कुछ भी चीज़ लेने के लिए तैयार ही नहीं हो। कोई भी चीज़ लेने के लिए तैयार नहीं हैं आप। परमात्मा कह रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं। अगर परमात्मा ने पास्ट में आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट नहीं लाए होते, तो आप ऐसे लोगों की सच्चाई कैसे जान पाते? आने वाले समय में जो पावर आपको मिली है, उसकी बहुत ज़रूरत है आपकी लाइफ में। द हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन। अब आप चाहेंगे तो कुछ भी क्रिएट कर पाएँगे। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, बिना भाग्य से पहले जब लिखा है भाग्य में तभी मिलेगा, ओके? तो ये रीडिंग हो क्यों रही है? ये टैरो रीडिंग हो क्यों रही है? ये तो सबको पता है कि जब भाग्य में लिखा है, जब हमारी डेस्टिनी में लिखा है तभी मिलेगा। तो हम चाहे जितना भी हाथ-पैर मार लें, हाथ-पैर मारने से हमें कुछ पहले नहीं मिल जाएगा। तो ये रीडिंग हो क्यों रही? ये रीडिंग होती क्यों है फिर? जब हमको भाग्य में लिखा है कि अगर कोई चीज़ हम इग्नोर भी कर रहे हैं, तो वो मेरी किस्मत में लिखी है, तो आनी ही आनी है। तो फिर बात क्या हुई? तो इस रीडिंग का करने का मतलब ही क्या हुआ? मतलब ये है, परमात्मा मतलब ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आने वाले समय में आपको एक ऐसी पावर दी जाए जिसका इस्तेमाल आप सत्य की राह पे कर सकें, जिसका यूज़ आप सत्य लोगों के लिए कर सकें, बुरे लोगों की उनकी औकात दिखा सकें, बुरे लोगों को उनकी जगह दिखा सकें, ओके? और आप पहले क्यों नहीं दिखा पाए? क्योंकि हो सकता है कि पहले आपके कर्मों का भुगतान ज़्यादा था, ओके? अब नहीं है, ओके? अब नहीं है, पहले ज़्यादा था। तो उस समय आप दिखा नहीं पा रहे थे, उस समय आपको नीड थी, तो आपको मिल नहीं रहा था, क्योंकि कर्मा थे, कर्मों का भुगतान था वो उस समय पास्ट में, ओके? तो परमात्मा क्यों बताना चाहते हैं कि आपके अंदर पावरफुल एनर्जी है, आप जो चाहेंगे वो क्रिएट कर पाएँगे, मगर आप ना तो द मैजिशियन की एनर्जी को देख रहे हैं, ना तो द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देख रहे हैं। अब मैं द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को बताती हूँ, आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं। अब आपके पास कोई पर्सन है जो आपको प्यार देना चाहते हैं, अपना लव देना चाहते हैं, ओके? बट आप है किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, ओके? किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, किंग ऑफ कप से निकल के आप किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए। आप बहुत रूड एनर्जी में आ गए हैं। यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ़ एक ही पर्सन के लिए नहीं, सामने जितने खड़े हैं, चाहे वो टॉक्सिक हो, चाहे वो कोई अच्छा इंसान हो, सबके लिए आप ऐसे रूड हो गए हैं। आप
वैसी मैं रूट की बात नहीं कर रही, वैसी वाली रूट की बात नहीं कर रही। यहाँ कहने का मतलब है, किंग ऑफ सोर्ड का कहने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो कि ये पर्सन सच में तो मेरे साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि आपने पास्ट में इतने सारे चीज़ें देखी हैं कि अब अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में आप बहुत ना, कहते हैं ना, फूक फूक के कदम रख रहे हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं आप। ओके, अब मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, द एम्प्रेस की एनर्जी है, ये सब सोर्ड की एनर्जी है, आप द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है। ओके, अब द एम्प्रेस और ये सब सोर्ड, ये जो पर्सन है द एम्प्रेस की एनर्जी में है, यानी कि हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स किए हों। कुछ आप दोनों के बीच काफ़ी लोग भी हैं, मैं जो देख रही हूँ मैं बता रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, विदाउट कार्ड के मैं नहीं बोलती हूँ, आगे बता दूंगी। ओके, तो कुछ लोग भी थे, इनकी खुद के भी कुछ टॉक्सिक चीज़ें थी इस पर्सन की, तो इस पर मत सॉरी टू से, इस पर्सन को अब आपको प्यार देना है द एम्प्रेस के रूप में। आप पहले हो सकता है द एम्परर के रूप में ये हो पास्ट में, ये जो भी पर्सन थे, अब इनकी एनर्जी द एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी कि प्यार प्यार देने वाली एनर्जी है। और ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के बारे में आपको अवेयर नहीं कर रहे हैं परमात्मा, ये सब सोच, परमात्मा भर भर के आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, इंट्यूटिवली गाइड किया जा रहा है आपको, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है आप। ओके, अब यही हुआ ना, यही हुआ ना कि आपको क्लैरिटी दे रहे हैं परमात्मा, तो भी आप इग्नोर कर रहे हैं उस एनर्जी को। जो पर्सन द एम्परर की एनर्जी में था पास्ट में, अब उसकी एनर्जी चेंज हो गई है, परिवर्तित हो गई है, और मैं देख रही हूँ दोनों की लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। ओके, अब उसकी एनर्जी चेंज हो गई है, द एम्प्रेस की एनर्जी में वो इंसान आ गया है, और परमात्मा आपको गाइड भी कर रहे हैं, गाइडेंस भी मिल रही है परमात्मा की, मगर तब भी इग्नोर किए जा रहे हैं आप। आपके पास पावरफुल एनर्जी है, तब भी आप इग्नोर कर रहे हैं। अब इधर आइए, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है जिसके पीछे आप प्रेजेंट टाइम में पागल हो रहे हैं, सक्सेस, नेम, फेम, अबेंडेंस, स्टेबिलिटी, एक हैप्पी फैमिली, स्टेबल फैमिली, पीसफुल फैमिली। परमात्मा कह रहे हैं सब है आपके पास, सब है आपके पास, आपको पता है, आप इंट्यूटिव हैं, हाई प्रीस्टेस हैं। एंड देन सेकंड कार्ड जो आता है, द मजिशियन कार्ड। द मजिशियन कार्ड क्या बताता है, द मजिशियन कार्ड बताता है कि आप प्रेजेंट टाइम में कुछ जो भी चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। जब आपको पता है कि द मजिशियन की एनर्जी मेरे अंदर है, मैं जो चाहूँगा वो क्रिएट हो जाएगा, तो फिर डाउट किस बात का हो रहा है आपके अंदर। परमात्मा कह रहे किस बात का डाउट हो रहा है आपको, बस डिफरेंस इतना है, आपकी सक्सेस, आपकी अबेंडेंस, आपकी स्टेबिलिटी आपको तब मिलेगी जब आपका डिवाइन टाइम आ जाएगा, जब आपके भाग्य में वो दिन आ जाएगा जब आपको ये सब मिलना है। बट आप प्रेजेंट टाइम में डाउट कर रहे हैं अपने ऊपर, जिसके भी ऊपर कर रहे हैं। ओके, डाउट कर रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं जहाँ बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, क्या ये पर्सन सही है कि नहीं है। जब द हाई प्रीस्टेस और द मैजिशियन की एनर्जी में हैं, तो अब ये आप, तो फिर तो फिर क्या फ़ायदा इस एनर्जी को लेने का, इस एनर्जी में होने का क्या फ़ायदा, जब आप किसी पे डाउट कर रहे हैं। अब आपको पूरी तरह से परमात्मा ने क्लैरिटी दे दी है उस पर्सन से रिलेटेड कि ऐसा क्यों हुआ है, उस पर्सन और आपके कनेक्शन में। जब आपको पता है कि आपकी स्टेबिलिटी और सक्सेस आने वाले समय में आपको मिलनी ही मिलनी है, तो किस बात का डाउट हो रहा है आपको। द मैजिशियन है भाई, अब जो क्रिएट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो फ्यूचर बनने वाला, वो रियलिटी बनने वाली है फ्यूचर में। तो किस बात का इग्नोरेंस, किस बात का इग्नोर हो रहा है, जब आपके पास इतनी पावरफुल एनर्जी है। अब आइए 5 ऑफ सोर्ड के कार्ड में और मिरर फॉर्च्यून के कार्ड में। आप फिर से वही बात आती है, द मैजिशियन है आप, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में। आपको पता है जो भी आपके कनेक्शन में, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी चीज़ें आपके कनेक्शन में आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, जो भी चीज़ें आपको
आपके इर्द गिर्द टॉक्सिक लोगों के रूप में हैं, वो सब खत्म होने वाला है। डिवाइन टाइमिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय परिवर्तित होने वाला है। आप इन सब लोगों से दूर जाने वाले हैं और ये भी आपको इंट्यूटिवली गाइड हो रहा है। ओके, मगर तब भी आप इग्नोर कर रहे हैं। तभी आप जानते क्या कह रहे हैं परमात्मा से? परमात्मा से ये कह रहे हैं कि मैं तो सबके साथ अच्छा ही कर रहा हूँ। या तो हो सकता है कि आप इन दोनों कार्ड को देख के मुझे ये फील हो रहा है कि आप इम्पेशेंस हो रहे हैं, यानी कि आप धैर्य नहीं रख रहे हैं, आप बहुत रश में हैं। रश में होके आपको कोई चीज पहले नहीं मिल जाएगी। ओके, रश में होके हमें कोई चीज पहले नहीं मिल जाएगी। अगर ये लोग हमसे दूर जाएंगे तो उनके लिए कोई डिवाइन टाइमिंग निर्धारित की गई है, तो डिवाइन टाइम पे ही जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं रश करने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा में बिलीव है ना, तो अपने पाथ को कंटिन्यू कीजिए। डाउट मत रखिए कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मुझे अपना पाथ चेंज करना है कि नहीं करना है। दूसरा कि उस पर्सन पे डाउट मत कीजिए, क्योंकि क्लैरिटी आपको परमात्मा की है, परमात्मा की है ये सोर्ड। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड आता, ये इधर आता, ये इधर आता, तो मैं मानती। ओके, बट ये परमात्मा आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। द हाई पिस्टेस की एनर्जी में है आप, और परमात्मा ने आपको भर भर के क्लैरिटी दी है। ओके, तो भी आप डाउट में, फियर में है, आप सोच रहे हैं क्या होगा आगे, क्या होगा आगे। जो होगा परमात्मा के द्वारा ही होगा, प्रोटेक्शन है परमात्मा की। और मुझे ऐसा मुझे कार्ड को देख के ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में एक और टावर मूवमेंट आने वाला है। ओके, जो टावर मूवमेंट आएगा ना, उसमें आपको जो क्लैरिटी परमात्मा आपको दे रहे हैं, वो रियलिटी में, कहते हैं ना, जब तक हमको रियलिटी ना दिखे, जब तक हम रियल होते ना दिखे ना, कि रियल चीजें हमारी आंखों के सामने ना आए, तब तक हम लोग मानते नहीं है। और वही टावर कार्ड के साथ आने वाला है आपके फ्यूचर में। ओके, अब परमात्मा यहाँ क्या करें, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल है। परमात्मा ने कितनी बार आपको क्लैरिटी दी है, इंट्यूटिवली गाइड किया है, कि परमात्मा ने कहा है जो भी आपके कनेक्शन में पास्ट में हुआ, वो कुछ लोगों की मंशा भी थी, कुछ डेस्टिनी थी, कुछ आपको किसी एनर्जी में टैप इन करवाना था, कुछ बनाना था, कुछ क्रिएट करना था, एक पावरफुल एनर्जी में कन्वर्ट करना था। आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मिल गई है, और आपको इस पर्सन से भी रिलेटेड क्लैरिटी मिल गई है जिनके साथ आपकी एनर्जी कनेक्टेड है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, ये परमात्मा की स्टेबिलिटी है इस पर्सन के रूप में। परमात्मा ही आपको दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा है, कोई मैनिपुलेट करने वाला इंसान नहीं दे रहा है। जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, कि बार बार इग्नोर कर रहे हैं, परमात्मा यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो पहली बात तो इस पर्सन से रिलेटेड आपको क्लैरिटी पूरी तरह से मिल चुकी है। हाँ, आपका मन चाहता है कि मैं रियल में होते हुए देखूं, रियलिटी में देखूं, तब आप परमात्मा टावर मूवमेंट दे देंगे, तो देख लीजिएगा टावर मूवमेंट के साथ। उससे पहले तो समझ में नहीं आ रहा है आपको। सेकेंडली, द मैजिशियन की एनर्जी जो आपके पास है, उसमें आप अब ये नहीं कह रही कि द मैजिशियन की एनर्जी आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इस पर्सन को मत मांगिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ परमात्मा स्टेबिलिटी के रूप में वही पर्सन आपको दे रहे हैं। ओके, जिस पर्सन के साथ आपकी एनर्जी कनेक्टेड है, जो आपसे सेपरेट हो गए थे, नो कांटेक्ट में थे, बिकॉज ऑफ कि कुछ डेस्टिनी में निर्धारित था पहले से। ओके, अब आपको परमात्मा कह रहे हैं कि आप बस परमात्मा के, यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, परमात्मा स्टेबिलिटी इस पर्सन के रूप में दे दे, कहने का क्या मतलब है? परमात्मा कह रहे हैं आप मैनिफेस्ट मत करिए इस पर्सन को। मैनिफेस्टेशन करने के लिए परमात्मा नहीं कह रहे, परमात्मा ये कह रहे हैं कि आप श्योरिटी के साथ आगे बढ़िए, कोई फियर, कोई डाउट मन में मत रखिए। ये परमात्मा के द्वारा ही भेजे गए पर्सन है आपकी लाइफ में। तो अगर आप डाउट कर रहे हैं कि इसने मेरे साथ पास्ट में ये किया था, मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड के कार्ड आया, ठीक है। ओके, तो परमात्मा कह रहे हैं मैं दे रहा हूँ, मैंने दिया इस पर्सन को आपको। ओके, तो आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको एनर्जी भी दी है, द हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन की एनर्जी भी दी है आपको।
तो आप डाउट में क्यों हैं? डाउट में मत रहिए, फियर में मत रहिए, बढ़ते रहिए आगे। ओके, जल्दी से हम बस वन बहुत सारे कार्ड हैं, बस एक कार्ड लूंगी। ओके, परमात्मा ने जो कार्ड दिया मैं वही ले रही हूँ। ओके, ओके, एक किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है यहाँ पर और एट ऑफ कप भी आया है। एट ऑफ कप क्या दर्शाता है, किंग ऑफ पेंटिकल क्या दर्शाता है। उससे पहले मैं यस और नो का कार्ड ले लूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन। ओके, क्या नहीं है आप? किंग ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ कप है, किंग ऑफ पेंटिकल है और द सन का कार्ड आया है। तो मुझे नहीं लगता कि द एम्प्रेस का कार्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आपके अंदर बहुत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्या होता है, पावरफुल एनर्जी होती है ना। द सन का कार्ड क्या होता है, पावरफुल एनर्जी आपकी है ही है। तो भी आपको डाउट है, फियर है। परमात्मा कह रहे हैं कि अभी आपको और ज़्यादा अवेकन होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, और ज़्यादा अपने आप को हील करने की ज़रूरत है और अपनी एनर्जी को हाई करने की ज़रूरत है कि आप अभी यहाँ पे हो सकता है कि आप में किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी की कमी हुई है कि स्टेबल। जो इंसान स्टेबल होता है ना, वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता, ना तो फियर से, ना तो डाउट से, ना तो किसी के खोने से, ना तो किसी के जाने से, ना तो किसी के आने से। तो हो सकता है परमात्मा ये आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा और एनर्जी हाई करनी है अपनी। ओके, आप हैं द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, द मैजिशियन की एनर्जी में हैं, दोनों एनर्जी में आप हैं। मगर मुझे नहीं लगता अभी कि आपने पूरी तरह से इस एनर्जी को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, द मैजिशियन की एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, परमात्मा कह रहे हैं जितना भी स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ेंगे, जितनी आप स्टेबल होंगे किंग ऑफ पेंटिकल के रूप में, उतना ही ये जो एनर्जी है वो और ज़्यादा पूरी तरह से आप द हाई प्रीस्टेस द मैजिशियन की एनर्जी में आ जाएंगे। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे ऑर्डर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ जो आप बताना चाहें उन्हें। ओके, ये कार्ड आया तो मैं ले रही हूँ। ओके, कर्मा साइकिल एंड, ये कार्ड अपने आप आया था जो उधर आया था, आपको याद है ना। कर्मा साइकिल एंड होने वाली भाई, किस बात की चिंता है आपको? कर्मा साइकिल एंड होने वाली है। अरे परमात्मा दे रहे हो तो मैं इग्नोर क्यों करूं? कर्मा साइकिल एंड होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्यों डाउट में, क्यों फियर है? आपके कर्मा अच्छे हैं ना, तो आपको डाउट फियर में रहने की जरूरत ही नहीं है। आपको करेज के साथ, अच्छा एक कार्ड आया था ना ये, आपके अंदर करेज भी है, सोर्स भी है, इमोशनल सर्विस आपको देनी है। यानी कि आपको जो पहले पास्ट में करते थे ना, लोगों को प्यार देते थे, ममता ममता लुटाते थे, चाहे वो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको आपका सोल पर्पस ही यही है। आपको इमोशनल सर्विस देनी ही देनी है सबको। ओके, करेज सोर्स आपके अंदर भर भर के, द सन का कार्ड आया है। ओके, मार्स आपका एक्टिवेट हो सकता है, 9 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। ओके, ओके, नो का कार्ड आया है, तो देखते हैं नो का कार्ड क्यों आया है। न्यू लव। ओके, न्यू लव आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, कोई कह रहा है आई एम रॉन्ग, यू आर द राइट। ओके, आई एम रॉन्ग, यू आर द राइट। ओके, तो ये समझ गया होंगे कौन पर्सन है। यही पर्सन है जो कह रहे हैं आई एम रॉन्ग, यू आर द राइट। बट मुझे 2 कार्ड क्लैरिफाई करने हैं तुरंत। ओके, क्या आपने कोई क्वेश्चन पूछा है? क्या आपने कोई क्वेश्चन पूछा है? तो उसका आंसर है नो। और जो न्यू लव आ रहा है उससे भी मुझे रिलेटेड क्वेश्चन परमात्मा से पूछने हैं। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, ये न्यू लव
clarify the new love. Please clarify the no card. Okay. मतलब मैं यस नो का कार्ड ले लूँ। ओके। देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप आया है, उसके साथ न्यू लव का कार्ड आया है। तो अब यहाँ काफ़ी पर्सन सोचेंगे क्योंकि ये रीडिंग न्यू पर्सन से रिलेटेड है नहीं, न्यू पर्सन से रिलेटेड ये रीडिंग है ही नहीं, तो ये न्यू लव क्यों आया है और साथ में आया एस ऑफ कप। तो मैं बता दूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ बहुत जल्दी से। अगर आप एक निगेटिव एनर्जी में हैं, आपने अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज किया है, तो क्या आप उसी नेगेटिव एनर्जी की तरह दिखेंगे फ्यूचर में? नहीं ना, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह दिखेंगे ना। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये है पास्ट के ही पर्सन। ओके, आई एम रॉन्ग, यू आर द राइट, यू आर द राइट। तो ये आपके पर्सन ही कह रहे हैं, बट परमात्मा इन्हें फिर से आपकी लाइफ में लाएंगे एक न्यू लव के रूप में। न्यू लव कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक न्यू एनर्जी में आने वाले हैं आपके पास। ओके, जब ये न्यू एनर्जी में आपके पास आएंगे तो ये आपके लिए एक न्यू पर्सन की तरह होंगे। ओके, न्यू लव की तरह होंगे। और मुझे नहीं लगता कि आपका इनसे ज़्यादा कोई कांटेक्ट रहा है। ओके, एंड सेकंड, जो ये कार्ड आया था, नो का कार्ड आया था, 4 ऑफ सोर्ड। ओके, इसके लिए भी यस और नो का कार्ड ले लूँ पहले। ओके, देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड जो आया तो मैंने बता दिया, आपको थोड़ी हीलिंग करनी है और अपने आप को थोड़ा स्टेबल करना है। ओके, यहाँ पे नो का कार्ड क्यों आया मैं आपको बता दूं कि जितने भी चीज़ें आपके पास्ट में हुई हैं, जितने भी पेन आपको मिले हैं, ओके, वो सब आपने रिलीज कर लिए हैं। ओके, हो सकता है किसी ने मेरी रीडिंग के दौरान जब ये कार्ड आए होंगे, जब मैंने आपको बताया होगा कि यही पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, तो किसी पर्सन ने ये क्वेश्चन पुटअप किया है, क्वेश्चन अपने मन में किया है कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। ओके, तो परमात्मा का आंसर है नो। ओके, परमात्मा का आंसर नो है क्योंकि ये आपके डेस्टिनी में है और यही पर्सन आपकी लाइफ जर्नी में आगे आने वाले हैं। ओके, जो मुझे इंट्यूटिवली गाइड हुआ मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।